तैयबा और अहमद बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही स्कूल में पढ़ते और हर खुशी व गम में एक दूसरे के साथ होते। वक्त के साथ उनकी दोस्ती हमेशा के लिए कायम हो गई, मोहब्बत में बदल गई। अहमद एक मेहनती नौजवान था जो अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि तैयबा एक समझदार और वफादार लड़की थी जो हमेशा अहमद का साथ देती। लेकिन उनकी कहानी में एक तीसरा किरदार भी था, फरीहा। फरीहा हमेशा से तैयबा से हसद करती थी। इसे तैयबा की खूबसूरती, सादगी और हमेशा की मोहब्बत से सबकी मोहब्बत एक आंख नहीं भाती थी। लेकिन असल में वो अहमद को पसंद करती थी और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहती थी। जब फरीहा को पता चला कि अहमद और तैयबा शादी करने वाले हैं तो इसका दिल जलने लगा। वो किसी भी कीमत पर उन्हें जुदा करना चाहती थी। उसने एक खतरनाक चाल चली। फरीहा ने अहमद के वालिदैन के कान भरने शुरू कर दिए कि तैयबा का किरदार ठीक नहीं, वो किसी और से भी बात करती है और अगर अहमद ने उससे शादी की तो ये रिश्ता ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। पहले तो अहमद के वालिदैन ने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब फरीहा ने झूठे सबूत तैयार करके इन्हें दिखाए तो वो परेशान हो गए। अहमद को जब इन बातों का इल्म हुआ तो वो टूट सा गया। वो तैयबा पर इंधा एतमाद करता था, लेकिन वालिदैन की नाराज़गी और फरीहा के बनाए गए झूठे सबूतों ने उसके दिल में भी शक डाल दिया। उसने तैयबा से दूरी अख्तियार कर ली और उससे बात करना भी छोड़ दिया। तैयबा हैरान थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वो बार बार अहमद से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देता। आखिरकार जब इससे बर्दाश्त न हुआ तो उसने अहमद का सामना किया और पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? अहमद ने गुस्से में कहा, तुम जानती हो कि तुमने किया क्या है। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तैयबा के लिए ये अल्फाज जहर की मानंद थे। वो रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन अहमद के दिल में जो बदगुमानी का बीज बोया गया था वो जड़ पकड़ चुका था। चंद महीने बाद अहमद को हकीकत का पता चल गया। उसने फरीहा की कुछ बातें सुन ली जिनसे उसे अंदाजा हो गया कि उसने सिर्फ साजिश की थी ताकि वो तैयबा से दूर हो जाए। अहमद को हो गया कि उसने सिर्फ साजिश की थी ताकि वो तैयबा से दूर हो जाए। अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन तैयबा से माफ़ी मांगने का फैसला किया। जब वो तैयबा के पास गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और आइंदा कभी तुम पर शक नहीं करूँगा। लेकिन तैयबा का दिल जख्मी हो चुका था। मोहब्बत है जो हमेशा हमेशा रहती है, एतमाद के बगैर नहीं चल सकती। अहमद, तुमने मुझ पर शक करके हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हें मुआफ़ तो कर सकती हूँ, लेकिन शायद दोबारा वही मोहब्बत न दे सकूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और अहमद सिर्फ देखता रह गया। फरीहा की चाल कामयाब तो न हुई, लेकिन इसकी वजह से दो मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद और बदगुमानी के बास सच्ची मोहब्बत भी बर्बाद हो सकती है। अगर अहमद ने सब्र और भरोसे से काम लिया होता तो वो और तैयबा एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते थे।